Hello everyone, I am a mother of two children and I am sharing my self experience about my pregnancy and my baby movement. ये मेरा वीडियो है न्यू मदर्स के लिए भी और जो एक्साइटमेंट होती है जिनको जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको बेबी मूव फील करने की कि वो कौन से महीने से बेबी मूव फील कर सकती हैं और किस साइड में ज़्यादा मूवमेंट फील होती है। बेबी मूवमेंट गर्ल की डिफरेंट होती है एंड बॉय की डिफरेंट साइड होती है। ये मैं मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी जानकारी और पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें बेबी मूवमेंट फ़ील करने की इतनी जल्दी होती है व्हेन वी आर प्रेग्नेंट कि उसकी जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट होती है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन अ वर्ड, वो सिर्फ फील ही की जा सकती है। तो जब अगर आप फर्स्ट टाइम मदर होते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी लेट फील हो। मेरा जो केस था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय बेबी गर्ल, तो मुझे आफ्टर 5 मंथ के बाद मोमेंट फ़ील हुई थी और ज़्यादा करके मोमेंट मुझे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फ़ील हुआ करती थी और फ्रीक्वेंटली मोमेंट हुआ करती थी। आई मीन आई वाज नॉट वर्किंग और मैं ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं करती थी घर पर, ऑलमोस्ट रिलैक्स ही करती थी, लेकिन मोमेंट काफ़ी अच्छी खासी हुआ करती। मैं फ़ील भी कर सकती थी। अगर मैं अपने स्टमक पर हाथ रखती हूँ तो बेबी का हेड मुझे फ़ील हुआ करता था। अगर मैं उसको थोड़ा सा टच करती हूँ या उसको सहलाती थी तो वो अंदर की तरफ मूव हो जाता था या फिर दूसरी पोजीशन ले लेता था। इतनी ज़्यादा मूवमेंट मुझे फ़ील हुआ करती थी मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में। और सम टाइम इतना ज़्यादा अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं भी है कि बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है तो भी आपको सडन टाइम पे ऐसा फील होता है कि बहुत ज़ोर से किक लगी है पेट पर या फिर हेड उसका ऊपर आ गया है, बेबी का टूवर्ड्स आ गया है। तो ये एक्चुअली डिपेंड भी करता है, बेबी की हेल्थ पर भी डिपेंड करता है और बेबी किस पोजीशन में है। आई मीन तो एनी हाउ मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है और बहुत अमेजिंग होती है हर मदर के लिए। तो ये रही मेरी बेबी गर्ल की मोमेंट जो मुझे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फ़ील हुआ करती थी और बहुत फ्रीक्वेंटली फ़ील हुआ करती थी। ओके, सो आई एम टेलिंग अबाउट माय सेकेंड प्रेगनेंसी विथ माय बेबी बॉय। तो सीरियसली उसमें मुझे इतनी ज़्यादा मोमेंट फ़ील नहीं हुई थी बेबी की। आई डोंट नो व्हाई, बट एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड ओके, हेल्दी। बट मैंने एज़ कंपेयर टू माय फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने इतनी ज़्यादा मोमेंट फ़ील नहीं की थी। ऐसा सुना है कि सेकेंड प्रेगनेंसी में मूवमेंट जल्दी फ़ील होने लगती है मदर को एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ मसल्स जो हमारे होते हैं स्टमक के वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट फ़ील नहीं हुई थी। हाँ, लेट हुआ था आफ्टर 6 मंथ और इन बिटवीन 6 मंथ में मुझे मूवमेंट थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी फ़ील हुआ करती थी। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी आया था कि ऐसा क्यों है, इतनी कम मोमेंट क्यों होती है। क्योंकि मुझे फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की याद थी, मुझे पता था कितनी ज़्यादा मोमेंट हुआ करती थी, आई मीन सो फ्रीक्वेंटली। और सेकेंड प्रेगनेंसी में है उसमें बहुत कम, सम टाइम अगर डे में 5 to 6 7 ऐसा मैं नंबर्स में काउंट कर सकती। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया बट डॉक्टर ने बोला, क्योंकि डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए मैं जाया ही करती थी तो डॉक्टर सब अवेयर थी अबाउट माई रिपोर्ट्स वगैरह। तो उन्होंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, होता है ऐसा। या अगर मैं देखूँ बेबी किस साइड में ज़्यादा मूव करता था तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ मोमेंट बहुत कम हुआ करती थी। तो राइट साइड में मैं बोलूँगी, राइट साइड में और इन मिडल में या फिर एब्डोमेन में ऐसा कुछ, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा मैं कैलकुलेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मोमेंट बहुत कम हुआ करती थी। और 9 मंथ एंड डिलीवरी के होने तक भी मुझे इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय बेबी बॉय। बट टेंशन की कोई बात नहीं थी। आई हैव डिलीवर्ड माय बॉय नॉर्मली। और एक्टिवनेस की बात की जाए तो मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव थी।
बिकॉज़ उसका भी एक रीज़न था, मुझे वीबैक अचीव करना था। मुझे नॉर्मल डिलीवरी अचीव करनी थी बिकॉज़ मेरी फर्स्ट सी सेक्शन थी, तो मुझे इस बार सी सेक्शन नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल चाहिए था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी, तो शायद उस वजह से हो सकता है कि मुझे मोमेंट ना फ़ील हुई हो बिकॉज़ बिज़ी रहने की वजह से। मे बी दैट वाज़ द वन ऑफ द रीज़न। एंड मैं रेस्टिंग पोजीशन पे बहुत कम हुआ करती थी। मैं बैठती बहुत कम थी एंड रिलैक्स बहुत कम करती थी। हो सकता है उस वजह से, क्योंकि जब आप एकदम रिलैक्स होते हो और कूल डाउन रहते हो, बैठे होते हो या फिर लेटे होते हो, तो आप मोमेंट ईज़िली फ़ील कर सकते हो। तो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द दैट रीज़न होगा कि मैं मोमेंट ज़्यादा फ़ील नहीं कर पाई मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो। किसी किसी को मोमेंट फ़ील होते रहती है, इवन दे आर बिज़ी टू। और किसी किसी को मोमेंट एट द एंड 9 मंथ के बाद भी नहीं ज़्यादा इतनी फ़ील नहीं होती है। सम टाइम कभी कभार हो गई तो मोमेंट हो गई, या फिर उनको मोमेंट कभी बहुत रेयरली फ़ील होती है और बेबी अंदर हेल्दी होता है। ये कोई बिग इशू नहीं है अगर मोमेंट कम भी फ़ील हो रही है, और या मोमेंट ज़्यादा भी फ़ील हो रही है, तो ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप नॉलेजफुल रहिए कि ऐसा अगर फ़ील हो रही है ज़्यादा तो इसका क्या रीज़न है, और फ़ील कम हो रही है तो इसका क्या रीज़न है, उससे कंसर्न रहिए। सो एनी हाउ, प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत अमेजिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर किसी को अता करे, मेरी यही दुआ है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर न्यूली मदर एंड to be mothers. Be grateful and be healthy, be happy, and enjoy your journey. And take care. Bye. And lots of blessing. Feel the moment, enjoy the moment, and leave the moment.